ईशा, देखिए आज मेयर पद का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर जो कड़ी सुरक्षा है वो पूरी तरीके से कर दी गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अब ऐसे में जो मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी और आप में, वो किस तरीके का मुकाबला है? क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, पिछली बार जो मेयर चुनाव हुआ था उसको लेकर चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, लेकिन इस बार भी कि इस तरीके का माहौल ना हो, इसको लेकर सुरक्षा यहाँ पर व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सबसे पहले तस्वीर यहाँ की दिखाना चाहूँगी। नगर निगम कार्यालय के बाहर ही मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर देखिए बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुख्ता कड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। धारा जिस तरीके से अगर बात करें, डीसी की तरफ से जो आदेश यहाँ पर जारी किया गया है, 5 से ज़्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित नहीं हो सकते। और जहाँ तक वोटिंग की बात है, 11 बजे वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और पिछली बार जिस तरीके से हमने देखा था कि बड़ा ही ये चर्चे में रहा था, जो नॉमिनेटेड पार्षद है उन्होंने 8 वोट रद्द कर दिए थे और बीजेपी के कैंडिडेट को मेयर घोषित कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था और मौजूदा मेयर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आग्रह किया गया था कि इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी की जाए, जो आज चुनावी प्रक्रिया रहेगी। इसके अलावा जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसकी देखरेख करे, किस तरीके से करे। और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं जय श्री ठाकुर, उन्हें ऑब्जर्वर यहाँ नियुक्त किया गया है, वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। इसके अलावा चुनाव अधिकारी रमनीक सिंह को चुनाव अधिकारी बनाया गया है, जो कि नॉमिनेटेड पार्षद है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव चल रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बीते कल हमने देखा राहुल गांधी ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से निशाना साधा है। लेकिन अगर हम पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर तस्वीर अलग है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ बीजेपी का मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने मेयर उतारा है यहाँ पर प्रेमलता को, और जो कांग्रेस है वो समर्थन दे रही है मेयर पद के उम्मीदवार को। और दूसरी तरफ डिप्टी यहाँ पर अगर हम बात करें, डिप्टी सीनियर जिस तरीके से उनके भी चुनाव होने हैं, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार तो उतारा गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी उन्हें समर्थन जरूर देगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और इन सब के बीच एक जो बड़ी अपडेट है, जो मौजूदा मेयर हैं आम आदमी पार्टी के कुलदीप, उन पर भी मामला दर्ज हो चुका है। उन पर आरोप लगे हैं कि नौकरी देने को लेकर उन्होंने पैसे वसूले हैं उन्होंने, और उनके साले पर यह आरोप लगा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है मौजूदा मेयर की तरफ से। अब इस पे भी संशय बरकरार है कि क्या जो मौजूदा मेयर हैं कुलदीप कुमार, क्या वो वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। सीनियर डिप्टी मेयर पद और डिप्टी मेयर पद की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर कैंडिडेट उतारा है, आम आदमी पार्टी ने नहीं उतारा है। आम आदमी पार्टी समर्थन दे रही है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद को लेकर कांग्रेस को। तो लेकिन यहाँ पर अभी भी देखिए संशय बना हुआ है कि क्या आम आदमी पार्टी के पार्षद जो नाराज चल रहे हैं, प्रेमलता जिन्हें मेयर कैंडिडेट बनाया गया है, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आई थी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिछली बार जो कुछ भी चुनाव में देखने को मिला, उसको लेकर क्या लगता है अब कितनी सख्ती यहाँ पर देखने को मिले? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वीडियोग्राफी की जाए, लेकिन अंदर क्या कुछ हो रहा है? पिछली बार हम सब ने सीसीटीवी फुटेज देखा था, किस तरीके से वहां पर अदला बदली की गई थी, किस तरीके से बीजेपी के मेयर को घोषित कर दिया गया था, चुनाव जिता दिया गया था। अब क्या लग रहा है कि सच में जो पारदर्शिता हम चाहते हैं वो पारदर्शिता बन पाएगी इस चुनाव में? बिल्कुल, देखिए, पारदर्शिता के लिए ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनकी देखरेख में उन्हें ऑब्जर्वर जय श्री ठाकुर को किया गया है नियुक्त, उनकी देखरेख में ये पूरा चुनाव होगा। इसके अलावा जो पार्षद हैं वो पेन और फोन लेकर चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रह सकते हैं। ऐसे में अगर कोई वहाँ पर जो पार्षद हैं वो पेन या फोन लेकर जहाँ पर वोटिंग होनी है उस एरिया में जाते हैं तो उनका जो वोट है उसे रद्द माना जाएगा। तो ऐसे में ये कड़ी पाबंदी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा एक बार फिर से तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर
बैरिकेड्स लगाया गया है। इसके चंडीगढ़ नगर जो नगर निगम का कार्यालय है उसके बाहर ही हम मौजूद हैं। कड़ी यहाँ पर सुरक्षा तैनात की गई है ताकि जो बीजेपी के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो पार्षद नहीं हैं, वो इसके भीतर ना जा सके। और कहीं ना कहीं बवाल यहाँ पर एक बार फिर से हो सकता है क्योंकि मेयर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो वोटिंग प्रक्रिया में अगर हिस्सा लेते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के पार्षद हैं उनकी तरफ से इसका विरोध किया जाएगा। हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं मेयर, और अगर जल्द से जल्द सुनवाई भी होती है तो 11 से 12 बज सकते हैं उसमें, और वोटिंग प्रक्रिया भी 11 बजे यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो अब देखना ये होगा, भले ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी सबसे ज्यादा पार्षद बीजेपी के यहाँ पर हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के पास आंकड़ा नहीं है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। 19 का आंकड़ा है यहाँ पर मेयर पद बनाने के लिए, और बीजेपी के पास 16 पार्षद हैं। लेकिन उससे पहले क्या बड़ा खेल यहाँ पर होगा या नहीं, क्या क्रॉस वोटिंग यहाँ पर होती है, इसके अलावा जो मौजूदा मेयर हैं कुलदीप कुमार, क्या वो अपना वोट दे पाते हैं या नहीं। बिल्कुल ईशा, साथ ही देखिए जो बीजेपी और आपसे जो प्रत्याशी मेयर पद के लिए खड़े हुए हैं, हरप्रीत अगर बात करें, उनकी हरप्रीत कौर बबला की बात करें और साथ में प्रेमलता की बात करें, तो इन दोनों के बीच में किस तरीके का मुकाबला देखा जा सकता है? देखिए, प्रेमलता की अगर बात करें, वो पार्षद भी रही हैं और कांग्रेस छोड़कर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी। और अब देखिए कि किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें मेयर पद का कैंडिडेट घोषित किया है, क्योंकि इस बार जो मेयर पद के लिए चुनाव होना है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। और प्रेमलता का नाम यहाँ पर जब अनाउंस हुआ था मेयर पद के कैंडिडेट के तौर पर, आम आदमी पार्टी ने जब अनाउंस किया तो आम आदमी पार्टी के ही कई ऐसे पार्षद हैं जिनकी तरफ से उनका विरोध किया गया। क्योंकि प्रेमलता की अगर बात करें, पहले वो कांग्रेस में होती थी, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुई, पार्षद बनी, और अब उन्हें मेयर पद का कैंडिडेट बनाया गया है। और जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि वो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आई थी, पहले से आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, तो दूसरे जो दावेदार थे उन्हें भरोसा जताना चाहिए था आम आदमी पार्टी आला कमान को, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रेमलता का यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की बात करें, उन्होंने अपने पार्षदों को रोपड़, पंजाब के रोपड़ में रखा हुआ था। कांग्रेस की बात करें, उन्होंने अपने पार्षदों को लुधियाना में रखा हुआ था ताकि बीजेपी किसी से संपर्क साध ना सके। लेकिन अभी भी देखिए जिस तरीके से प्रेमलता, जो कि आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है मेयर पद की, और कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है, उनका विरोध जारी है। अगर क्रॉस वोटिंग यहां पर होती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। किस तरीके से मेयर पद के चुनाव को लेकर जो सुरक्षा की दृष्टि से जो बंदोबस्त है वो पुख्ता कर लिए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वीडियोग्राफी भी कहीं ना कहीं की जाएगी ताकि किसी तरह की कोई गलती इस चुनाव में ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।